टॉप 10 के स्पॉन्सर है अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन, बल्लागुड़ा, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। गाज़ा में फ़ौजी कार्रवाइयाँ जारी रहने और मुफ़ाहिमत के साथ साथ उनमें तोसी के दौरान इजराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि इजरायली फ़ौज गाज़ा के तमाम इलाकों पर कंट्रोल हासिल करने के रास्ते पर गामज़न है। इजराइल के इंतहा पसंद वज़ीर ख़जाना बेज़ालेल स्मोट्रिच ने एक मुतनाज़ा बयान में कहा है कि गाज़ा को सिर्फ कम से कम खुराक और दवा फराहम की जाएगी, और ये भी इस शर्त के साथ कि हमास तक इनमें से कुछ भी ना पहुँचे। स्मोट्रिच ने यह भी दावा किया कि गाज़ा के शहरियों को जुनूबी हिस्सों में ढकेला जाएगा और वहाँ से वो तीसरे ममालिक मुंतकिल होंगे। इजराइल ने गाज़ा के लिए जाने वाली मदद को जुज़वी तौर पर मंजूरी देने के साथ साथ गाज़ा जाने वाले कुछ रास्तों से भी रुकावटें हटा दी है। इस दरमियान यूरोपियन ममालिक समेत 22 ममालिक ने इजराइल के खिलाफ यकजा होकर बयान जारी करते हुए मुतालबा किया है कि गाज़ा को मिलने वाली मदद में किसी भी किस्म की रुकावट पैदा ना की जाए। गौरतलब बात यह है कि बिला रुकावट गाज़ा में मदद पहुंचाने का मुतालबा करने वाले ममालिक में एक भी इस्लामी मुल्क शामिल नहीं है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना नया मिसाइल डिफेंस प्लान गोल्डन डोम लॉन्च किया है। ये प्लान अमेरिका को हर तरह के मिसाइल खतरात से बचाने के लिए है, जिसमें स्पेस बेस्ड इंटरसेप्टर्स और एडवांस्ड रडार शामिल है। इस प्रोजेक्ट के लिए फिलहाल $25 बिलियन की फंडिंग दी गई है, जो आगे चलकर $500 बिलियन तक पहुंच सकती है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मल्टी बिलियन डॉलर गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तफसीलात का इजहार करते हुए कहा कि ये सिस्टम उनके 2029 में ऑफिस छोड़ने से पहले मुकम्मल हो जाएगा। पाकिस्तान के इलाके बलूचिस्तान में एक खुदकश कार बॉम्ब हमले ने एक स्कूल बस को निशाना बनाया, जिसमें कम से कम 5 लोग हलाक हो गए और 38 अफराद जख्मी हुए। अफसरान ने तस्दीक की है कि यह हमला बलूचिस्तान के कस्बाई शहर खुजदार के नवाई इलाके में उस वक्त हुआ जब स्कूल बस बच्चों को फौज के ज़ेर इंतज़ाम स्कूल लेकर जा रही थी। मकामी डिप्टी कमिश्नर यासिर इकबाल के मुताबिक धमाके के फ़ौरन बाद फ़ौज ने मौका वारदात पर पहुंचकर इलाके को घेरे में ले लिया और एम्बुलेंसेस ने जख्मियों को करीबी अस्पताल पहुंचाया। इंडियन यूथ कांग्रेस के लीगल सेल के हेड श्रीकांत स्वरूप ने भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 192 और 352 के तहत बीजेपी IT सेल के हेड अमित मालविया और रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी के खिलाफ झूठी मालूमात फैलाने के इल्ज़ाम में हाई ग्राउंड्स पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की है। स्वरूप ने इल्ज़ाम लगाया है कि मालविया और अर्नब गोस्वामी ने जानबूझकर एक झूठा दावा फैलाया, जिसमें उन्होंने बताया कि तुर्की में मौजूद इस्तांबुल कांग्रेस सेंटर असल में इंडियन नेशनल कांग्रेस का दफ्तर है। स्वरूप ने कहा कि ये कदम जुर्माना इरादे के साथ भारतीय अवाम को गुमराह करने, एक बड़ी सियासी जमात को बदनाम करने, अवाम को उकसाने और मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ और जमहूरी निज़ाम को नुकसान पहुंचाने के इरादे से किया गया है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर, बीजापुर ज़िलों के सरहदी जंगलों में सिक्योरिटी फोर्सेस और नक्सलाइट्स के दरमियान होने वाले एनकाउंटर में 26 से ज़्यादा नक्सली हलाक हुए। पुलिस अफसरान का कहना था कि इस मुकाबले में पुलिस का एक सपोर्टर हलाक हुआ, जबकि एक पुलिस जवान जख्मी हुआ है। अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को सुप्रीम कोर्ट से अबूरी जमानत मिल गई है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम हरियाणा के DGP को 3 IPS अफसरान की एक SIT टीम तश्कील देने का हुक्म देते हैं, जिसका हरियाणा या दिल्ली से ताल्लुक ना हो। SIT टीम की क़यादत पुलिस सुपरिटेंडेंट करेंगे, जबकि अराकीन में एक खातून अफसर शामिल होंगी। अदालत ने इसके लिए 24 घंटे का वक्त देते हुए कहा कि 24 घंटे के अंदर SIT की तश्कील होनी चाहिए। एक हैरान कुन वाक़या तेलंगाना के निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट के आरमूर शहर में पेश आया, जहां दुबई में काम करने वाले एक NRI शख्स ने दिन दहाड़े अपनी ही बीवी का कत्ल कर दिया। ये वाक़या मशकूक नाजायज़ ताल्लुकात के शुबा में अंजाम दिया गया है। पुलिस के मुताबिक M गंगाधर ने अंजलि से झगड़ा करते हुए उसकी गर्दन पर छुरी से लगातार वार किए, जिससे अंजलि मौके वारदात पर हलाक हो गई। कत्ल के बाद गंगाधर भागने की कोशिश में था, मगर पड़ोसियों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। BRS पार्टी वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने कांग्रेस और BJP दोनों पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि दोनों पार्टीज मिलकर कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट को नाकाम दिखाने की साजिश में मसरूफ है।
उनका कहना था कि SLBC टनल के गिरने को 3 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक हलाक शुदा अफराद की लाशें नहीं निकाली गई। ये बात इस बात का सबूत है कि मौजूदा हुकूमत किस कदर नाअहल है। शहर भर में आज शदीद बारिश और तेज़ हवाओं का सिलसिला जारी है, जो देर रात तक बरकरार रहने का इम्कान है। आज हैदराबाद के कई इलाकों में ज़बरदस्त बरसात देखी गई। गुज़िश्ता दिन इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने हैदराबाद के लिए अगले 3 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया था। IMD के मुताबिक कल भी शहर भर में अक्सर बादल छाए रहने का इम्कान है। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। Adnan Water Tank presents Adnan Auto Clean Water Tanks for the first time in India. ये सेल्फ क्लीनिंग वाटर टैंक्स हैं जिनको लगाने से आपका पानी बैक्टीरिया और जर्म्स से महफूज रहता है और आपके घर में बीमारियों का डर कम हो जाता है। फोम लेयर का इस्तेमाल करके 4 लेयर्स में इन टैंक्स को बनाया गया है। तो आप भी अपने घरों से साधारण वाटर टैंक्स को हटाइए और घर ले आए अदनान ऑटो क्लीन वाटर टैंक्स। अदनान वाटर टैंक्स, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सॉल्यूशन, बंगलागुड़ा, हैदराबाद।